अब अगली बड़ी खबर यूपी से। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपी का राजधानी क्षेत्र। लखनऊ और आसपास के जिले भी इसमें शामिल होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही तैयार होना है यूपीएससीआर को लेकर के सीएम योगी ने अब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही तैयार होना है। एनसीआर की तर्ज पर यूपीएससीआर गठित होने वाला है यूपी में। यूपीएससीआर को लेकर के सीएम योगी ने दिशा निर्देश अब जारी कर दिए हैं। यानी दिल्ली एनसीआर को जिस तरीके से हाईटेक बनाया जा रहा है, अब लखनऊ और आसपास के जिले को भी उसी तरीके से हाईटेक बनाने की कोशिश, पहल सीएम योगी की तरफ से। एनसीआर की ही तर्ज पर गठित होने वाला है। यूपीएससीआर को लेकर के सीएम योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। लखनऊ और आसपास के जो जिले हैं वो इसमें शामिल रहने वाले हैं। किस तरीके से उन शहरों को हाईटेक बनाया जाए, इसकी कवायद में यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश सरकारी आवास पर बैठक के दौरान ही जारी किया। इस दौरान सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और अधिकारियों से एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र गठित करने की योजना पर काम करने को कहा है। साथ ही सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद और सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाएं तैयार करते समय अगले 50 सालों की स्थिति को आपको ध्यान में रखना होगा। योगी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि विकास योजनाओं को लेकर के मास्टर प्लान आप तैयार कीजिए, जिसमें विकास का पूरा खाका होना चाहिए। सीएम योगी के इन तमाम निर्देशों से ये साफ है कि वो यूपी का विकास किस स्तर पर करना चाहते हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि राज्य राजधानी क्षेत्र में ये कौन कौन से जिले हैं जो शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, इनमें राजधानी लखनऊ के अलावा उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात जैसे जिलों को शामिल किया जा सकता है। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपके लिए ये गौरवान्वित होने वाली बात है, क्योंकि आप भी बहुत जल्द हाईटेक होने वाले हैं। चलिए इससे ही जुड़ी आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यूपी की योगी सरकार एनसीआर की तर्ज पर यूपीएससीआर गठित करने की तैयारी में है। लखनऊ और आसपास के जिलों को शामिल करने का प्लान है। लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जरूरत जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों को स्टेट कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के रूप में गठित किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर बनाया गया। सीएम योगी ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ सीएम ने लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए भी प्रस्ताव मांगा है। माना जा रहा है कि योगी सरकार की इस योजना से इन जिलों में विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने के लिए लखनऊ को आसपास के सभी शहरों से कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो लखनऊ का आसपास का इलाका भी अब जल्द हाईटेक होने वाला है और इसी कवायद में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। ताज़ा जानकारी के लिए आपको हमारे संवाददाता अविनेश विद्यार्थी के पास लेकर के चलते हैं। अविनेश, जिस तरीके से योगी बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनका राज्य बल्कि राज्य में और राजधानी के अगल बगल का जो इलाका है वो भी हाईटेक हो जाए, साथ ही खबर ये भी मिल रही है कि कई जनपदों का वो दौरा भी लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से योगी लगातार अपने राज्य को हाईटेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कवायद कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलने वाली है? और ये बहुत अहम भी हो जाता है जो आसपास वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि अब वो पिछड़ा बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। वो उनके लिए यही यूज़ होगा, जब भी उनका जिक्र होगा यही कहा जाएगा कि ये एक हाईटेक शहर से आते हैं। देखिए, एक प्रमुख प्रयास है, खासतौर पर राज्य राजधानी क्षेत्र जो लखनऊ है उसके आसपास का इलाका है, चाहे बाराबंकी का इलाका हो, हरदोई का हो, सीतापुर का हो या फिर और आसपास के इलाके हो जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में आते हैं।
ऐसे इलाकों को SCR में जोड़ने की योजना है राज्य सरकार की, और उसी के माध्यम से कोशिशें की जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें चाहे मेट्रो की बात हो या सिटी बसेस की बात हो, उनका बेहतर इंतजाम किया जाए, लो फ्लोरिंग बसेस चलाई जाए। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया हो, फ्लाईओवर्स बनाए जाए, ROBs बनाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में, ताकि यातायात सुगम हो सके, रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को जो है आसपास आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाता है। NCR में भी आप देखिए तमाम से प्रोजेक्ट्स आए, चाहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आए हों या फिर इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हों या फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए हों, चाहे फिल्म सिटी हो या फूड पार्क हो, इस तरह के, तो इस तरह के प्लान यहाँ भी डेवलप हो सके, स्किल्स भी डेवलप हो सके, ये योजना है। और उसी के आधार पर चाहे मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत की बात हो या राज्य राजधानी क्षेत्र को विस्तृत करने की बात हो, इसके प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। लेकिन अविनीश, इसमें तो काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि ये सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात नहीं है। जिन 5 जगहों का आप नाम ले रहे थे, जो हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को, इनको हाईटेक बनाने में, इनको सारी सुविधाओं से लैस करने में बहुत काम करना पड़ जाएगा और शायद लंबा वक्त भी लग जाए। ये बिल्कुल लंबा वक्त लगेगा और इसीलिए कार्य योजना तैयार की जाती है कि कार्य योजना के आधार पर उस एक्शन प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। एक साथ कई सारे चरणबद्ध तरीके से योजनाएं आगे बढ़ेंगी, चाहे वो मेट्रो की योजना हो या फिर दूसरे तरीके से आप कहें तो लो फ्लोरिंग बसेस के चलाने की योजना हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम हो पूरा। न सिर्फ इसको बल्कि उसके साथ साथ पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, तमाम सारे कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा और एक मॉडल सिटी, मॉडल कॉन्सेप्ट पर जो है पूरा काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे एक नाम, एक कार्य योजना सामने आएगी, उसी तरीके से निवेश भी बढ़ेगा। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर निवेश बहुत सारा आया है, तो इसके आसपास बहुत सारा लैंड बैंक होने की जरूरत है। यूपी सरकार जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है जनवरी के अंदर, तो उससे पहले अगर आपके पास बड़ा लैंड बैंक नहीं होगा राज्य राजधानी क्षेत्र के आसपास, NCR के आसपास या पूर्वांचल या बुंदेलखंड के पॉकेट में, तो आप जो अलग अलग विकेंद्रित जो डेवलपमेंट है वो करने में आपको, ठीक है अविनीश, शायद यही मकसद है। ठीक है अविनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।